सभी योनियों में एक मनुष्य जन्म पाकर भी इन चारों के चक्र में ही आबद्ध हो रहा है। मनुष्य का रूप धारण करते ही उसके सामने चार विचार और आए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मनुष्य धर्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्यों परेशान होने लगा? वह तो अर्थ और काम का पुजारी बन बैठा। आश्चर्य है, शरीर में रहने वाले चार मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ने भी विरोध न किया कि तुम अर्थ और काम के ही भक्त क्यों बने। जरा धर्म और मोक्ष की ओर भी ध्यान दिया होता तो मानव तन सार्थक होता तथा हम सबको भी छुट्टी मिलती। प्राणी, तेरे साथ हम सदा रहे कि न तूने शांति ली और न हमें शांति से रहने दिया। प्राणी भी कुछ कह सकता था कि तुम चारों में एक अति नटखट है और वह है मन, और इस नटखट के कारण ही मुझे अनेक तन धारण करने पड़े। जो पिछली बार जो बात हो रही थी कि इतना ज्यादा प्राणी अपने विषय वासनाओं में, और वो वासनाएं जो न जाने कितने जन्म जन्मांतर की बासी है, जो अनेक योनियों से उसके पीछे लगी हुई है, उनको समझ नहीं पाता। उन बासी वासनाओं का उपभोग करता हुआ भी शांत नहीं हो पाता। तो ये तो सभी योनियों में थे। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार यानी खाने पीने को तो चाहिए सभी को, पशु को, पक्षी को, सभी को चाहिए, मनुष्य को भी चाहिए। निद्रा भी चाहिए, भय भी चाहिए, और मैथुन यानी सृष्टि को चलाने के लिए जो कुछ भी है, हम भी एक मनुष्य या एक मानव को जन्म दे सकता है, तो एक जानवर भी जानवर को जन्म दे सकता है। तो ये तो सभी योनियों में है, और उसी में यदि लगा रहेगा मानव, तो फिर ये जन्म पाकर भी क्या लाभ मिला उसको? इन्हीं चारों में ही फंसा रहा या इन्हीं चारों के बंधन में बंधा रहा। या कह रहे आबद्ध हो रहा है, वो देख नहीं रहा अपने आप को, इन्हीं में बंधा हुआ है, पूरी तरह से फंसा हुआ है इनमें। तो मनुष्य का रूप धारण करते ही उसके सामने चार विचार आए। ये विचार कोई और नहीं कर पाता है, अन्य योनि वाले, न पशु न पक्षी, एकमात्र मनुष्य ही इन चारों पे विचार कर पाता है। और वो चार बताए गुरुदेव ने, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसकी बातें हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं, और गुरुदेव यहाँ पे इतना ही कह रहे हैं कि धर्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कभी भी विचार नहीं करता यह प्राणी। अगर कुछ विचार करता भी है तो वो अर्थ के बारे में, यानी रुपये पैसे के बारे में, और या फिर काम के बारे में, यानी दिन भर काम करो और या फिर अपनी कामनाओं वासनाओं की पूर्ति करते रहो। उसके अलावा यह सब जो धर्म की बातें हो रही हैं, और धर्म किस लिए चाहिए, मेरा कर्म कैसा हो, और उस कर्म के द्वारा क्या मैं मुक्त, ज्यादा ध्यान जाता नहीं है खाने का। ये तो आश्चर्य की बात है। कौन सी बात आश्चर्य? ये और जो चार हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों ने भी कोई विचार नहीं किया, सोचा नहीं। अगर सोचते तो कम से कम प्राणी को बतलाते
कि अरे भाई तुझे मनुष्य का जन्म मिला है, बड़ा दुर्लभ जन्म है, और तू कम से कम धर्म और मोक्ष के बारे में भी कुछ विचार कर। और ये चार कौन है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो पहले भी कहा कि यही हमारी सूक्ष्म प्रकृति है, यही हमारा सूक्ष्म शरीर है, और ये कभी भी रोकते नहीं है मनुष्य को, बोलते नहीं है, विरोध ही नहीं करते हैं कि तुम अर्थ और काम के ही भक्त बने बैठे हो, आखिर क्यों? क्या कभी हमारा मन बोलता है या बुद्धि बोलती है या चित्त या अहंकार ने कभी हमको जागरूक किया, कभी बताया कि देखो तुम अर्थ और काम के ही पुजारी बने हुए हो, धर्म की राह अपना ही नहीं रहे, मोक्ष प्राप्ति की जरा भी तुम्हारे भीतर इच्छा जागृत ही नहीं हुई अभी तक। भाई जरा धर्म और मोक्ष की ओर भी ध्यान दो। और यदि दिया होता तो कुछ हद तक, कुछ अंशों में ये मानव शरीर धारण करना सार्थक होता, यानी कुछ मतलब तो निकलता ना। नहीं तो तुम मन योनियों में जो करते आए वही आहार निद्रा भय में, इस योनि में भी वही सब कर रहे हो, और जो भी कर रहे हो वो अर्थ और काम के द्वारा कर रहे हो, उसके अलावा कुछ ध्यान में ही नहीं तुम्हारे। आखिर कैसे बात बने? तो यदि धर्म और मोक्ष की ओर भी ध्यान दिया होता तब जाकर के ये मानव तन सार्थक ही नहीं होता, सबको छुट्टी मिलती। इनको, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार, उनको ही छुट्टी नहीं मिलती। प्राणी के प्राणों को भी आवागमन से छुट्टी मिल जाती यदि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, तब जाकर के मानव तन लेना, धारण करना सार्थक होता। यही कह रहे हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राणी तेरे साथ हम सदा रहे, यानी सूक्ष्म शरीर तो हमेशा ही था तेरे साथ, कि तूने शांति ली और न हमें शांति से रहने दिया। तो कैसे तो शांति देता और कैसे शांति से रह पारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये तो संभव था ही नहीं। क्योंकि इतर योनियों में, यानी कि जानवर के रूप में या पक्षी के रूप में या कीड़े मकोड़े के रूप में, तो ये सोचने की शक्ति है ही नहीं उसके पास। ये तो मनुष्य का जन्म मिला है बोलकर कुछ तो उसे सोचने की शक्ति दी है भगवान ने। यह जो एक स्वतंत्र चिंतन मनन, कुछ सोचना, कुछ समझना, यह जो शक्ति है, यह शक्ति किसी और के पास में है ही नहीं। प्राणी स्वतंत्र है सोचने के लिए, समझने के लिए कि उसको क्या चाहिए इस मानव तन से, उसको क्या चाहिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से, और कभी विचार ही नहीं करा, सोचा ही नहीं। इस पे फिर कभी हम चर्चा करेंगे कि यह जो स्वतंत्र इच्छा है, यानी जो चाहे प्राणी वो कर सकता है, यह स्वतंत्र इच्छा एकमात्र मनुष्य को है। यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी यह स्वतंत्र इच्छा नहीं है। इसीलिए कहा गया कि जो कोई भी मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखता है उसको इस धरा पर आना पड़ता है, भले ही वो देवता या देवी कोई भी क्यों न हो। तो ये अगर चिंतन मनन करें कि मनुष्य जीवन एक देवता से भी महान है, किंतु हम क्या कर रहे हैं? हम तो एक दैत्य की तरह, एक राक्षस की तरह, बस खाना पीना, इसका लूट लूं, उसका खसोट लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, धर्म के बारे में कभी विचार ही नहीं करते।
तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि यदि कुछ धर्म और मोक्ष की बात सोची होती तो कम से कम कुछ तो शांति मिलती और साथ ही आवागमन से भी छुट्टी मिलती। तो प्राणी भी कुछ कहना चाहता था और कह भी सकता था, और वो यह है कि तुम चारों में एक जो है वो बहुत नटखट है, और वो है मन। और ये हम सबको पता है, और यही विषय है इस लेख का, और यही कह रहा है प्राणी। और ये कह के अब वो क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, अपने आप को बचाना चाह रहा है। वे ये मन ही है जो अति नटखट है, और इस नटखट मन के कारण ही मुझे अनेक तन धारण करने पड़े हैं। चलो ठीक है, समझते हैं मन को, सिर्फ दूसरे पे डालने से तो नहीं होता ना। प्राणी की स्वयं की भी तो कुछ जिम्मेदारी है। मन प्रसन्न नहीं है, मनुष्य का जन्म मिल गया, फिर भी मन प्रसन्न नहीं है। यहां भी मन का वही खेल, वही उपद्रव चल रहा है, शांत नहीं होता, दौड़ता ही जाता है, भागता ही जाता है, यहां से वहां, वहां से वहां, विश्राम लेने का नाम ही नहीं लेता है। ठीक है, विश्राम लेने का नाम नहीं लिया, कम से कम उसका नाम तो ले भाई जिसने इसको बनाया है। उस सृष्टिकर्ता का, उस परमात्मा का किसी न किसी रूप में नाम तो लेता, उसका सुमिरन तो करता। यह मन चलो विश्राम लेने का नाम नहीं कर रहा, तो कम से कम भगवान का नाम तो ले। और अगर उसका नाम नहीं लेगा तब भला कैसे इस नटखट को विश्राम मिलेगा? नहीं मिलता है। नटखट का क्या बिगड़ा? खटता है शरीर, थकता है शरीर। यह तो नट है जो कलाबाजियां खाता, दूसरों को खेल दिखाता, खुश करने की चेष्टा करता, कभी कभी स्वयं भी अपने किए पर प्रसन्न होता। यह प्रसन्नता क्षणिक होती और यह तब दूसरा कार्यक्रम प्रसिद्ध करता, नटी के लिए बेचैन रहता। इसकी नटी भी माया बनी। ये क्या फिर से आ गया क्या? नटी का बात तो हो गया था। ये हूँ हाँ, ये वाली बात कल आई थी, सब पढ़ लिए थे। वही बोल रहा हूँ मैं, ये तो बात हो गई ना। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। ये पेज पूरा हो और जो बात हो रही है, ये नटखट मन जानना ही नहीं चाहता। ये जो है ना, हम लोग वही पुराने वाले टिकट तो हो रहा था, दो दिन पहले हुआ था। हाँ भैया, चलो ठीक है। अभी जो मुझे समझ कि ऋषि मुनियों ने कहा मनुष्य के मोक्ष है, कारण जानना नहीं चाहता या तुरंत। ये पेज नंबर 138 है मेरी बुक, है ना? मुझे खटने वाली बात है। चलो पढ़ते हैं अब इसी को बड़ा कि तन मन का हाल व्याकुल प्यार से शुरू हो रहा है। तो तन जो है मन का हाल देखकर व्याकुल है। यह कैसा सवाल मुझे है जो ना खुद शांत रहता है और ना मुझे शांत रहने देता। कैसा है ये सवाल? क्योंकि पहले बताया गुरुदेव ने
कि ये जो मन जो है यही तन पर सवार करता है, मन को तन को घोड़े की तरह दौड़ाता है सुबह से शाम, और थकाता रहता है, खटाता रहता है। तो ऐसा नटखट है जो खटाते खटाते मुझे बेहाल कर रखा, यानी तन को बेहाल कर रखा। फिर भी इस तन को, इस मन को इस तन पर दया नहीं आती है, और मन नटखट कहता है मैं तुझ पर क्यों दया करूं, जबकि मैं भगवान की भी दया नहीं चाहता। ये कल हो रहा था। क्योंकि वो होगा किसी के लिए भगवान, मैं तो अपना ही भगवान। ये नास्तिक लोगों की भाषा है जो अपने आप को अपना ही भगवान मानते हैं कि मैं तो अपना ही भगवान हूं, मैं क्यों मानूं तुम्हें, मैं तो भगवान की दया ही है। तो कैसा सुंदर उत्तर है इस नटखट मन का, जिसके लिए महा ऋषि मुनियों ने कहा मन ही मनुष्य के लिए मोक्ष और बंधन का कारण है। हाँ, तो मोक्ष पर तो हमने काफी डिटेल में भी बात करी ली, और बंधन की बात भी शुरू से हो ही रही है कि वास्तव में यह बंधन जो है मन का ही है, शरीर का कोई बंधन नहीं है। तो ये सब बातें यदि समझ में आ जाए तो फिर नटखट मन का कारण जाने या न जाने, प्राणी तो समझ रहा है ना, तो नटखट मन कारण नहीं जानना चाहता है, लेकिन प्राणी समझ रहा है। ये गुरुदेव खोल खोल के बता रहे हैं हमको कि देखो तुम्हारे मन की क्या अवस्था है। ये मन कारण नहीं जानना चाहेगा, ये तो रण चाहता है विचारों का, यानी हमेशा लड़ाई झगड़ा विचारों में होता रहता है। इसके पीछे भी कई तरह की बातें हैं, या जो विचार हैं इतनी जल्दी से रण में नहीं आते हैं, लेकिन मन चाहता है। क्योंकि मन यदि प्रारंभिक अवस्था में ही विचारों को शांत कर दे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। शुरुआत होती है द्वंद्व से, एक विचार दूसरे विचार के सामने खड़ा हो जाता है, द्वंद्व से हो जाता है। जैसे किसी ने कुछ कहा हमें और हम उसके सामने खड़े हो गए, अभी कुछ लड़ाई शुरू हुई नहीं है, बस खड़े हैं। वो द्वंद्व की अवस्था है, यानी सहमत नहीं है एक दूसरे से, तो सहमत करो, और नहीं है तो द्वंद्व के बाद संघर्ष आता है। और संघर्ष में भी अगर न संभाल पाए तब जाकर के संग्राम होता है। संग्राम यानी रण। तो रण की अवस्था तक कौन ले जाता है? यह मन ले जाता है, और ये रण है विचारों का। कुछ चाहता है, थोड़े से भी निपटाने में उसको अच्छा नहीं लगता है, और ये तन की बुरी हालत देख करके भी उसको इस शरीर पे कोई तरस नहीं आता, कोई दया भाव नहीं आता, और वो न अपने ऊपर दया चाहता है न तन पर दया करता है, क्योंकि दया नाम का शब्द उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। वो अपने भगवान से भी दया नहीं चाहता है, और दया के नाम पे अगर कुछ चाहता भी है तो अपने स्वार्थ की पूर्ति चाहता है, इससे ज्यादा नहीं। इसीलिए तो उसकी हालत इतनी बुरी हो गई है। अरे वाह भाई वाह, क्या हाल है मन तेरे। कभी शांत भी होगा या नाचता रहेगा, नचाता भी रहेगा दूसरों को, और या फिर खुद नाचता रहेगा दूसरों के सामने। यही तो खेल है मन के, या तो खुद नाचता है और या दूसरों को नचाता है। खुद नाचता है किस लिए? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। हमको कुछ काम किसी से बनाना है तो हम उसके सामने सब कुछ करने को तैयार हैं, यानी हम अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए बड़े आराम से दूसरे के सामने नाचते रहते हैं। ये कर देंगे, वो कर देंगे,
ये करेंगे वो करेंगे, स्वार्थ तो पूरा होना कम से कम। और यही चीज भगवान के साथ करते हैं, हम तुम्हारी पूजा कर लेंगे, हम तुम्हें प्रसाद लगा देंगे, चढ़ावा दे देंगे, थोड़ा कुछ दान दक्षिणा कर देंगे, है? क्योंकि हमको अपना स्वार्थ पूरा करना है। और या फिर दूसरे को नचाएगा, दूसरे को नचाएगा किस तरह? अपने अहंकार के वशीभूत होकर, यानी वो अहंकार मन में आ जाता है, अरे मैं तो इतना पैसे वाला, मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, मैं क्या कर सकता हूं, और खूब नचाता है, खूब भीड़ इकट्ठी करता है। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती रहती हैं। भौतिक जीवन में इसके अलावा कुछ नहीं है, स्वार्थ और अहंकार। और क्योंकि मन को यह आदत जन्मों से पड़ी हुई है, इसलिए उस स्वार्थ और अहंकार को वो आध्यात्मिक जीवन में भी ले आता है, नाचता है या नचाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो वायु में झूल रहा है मन, और भूमि पर खड़ा है ये तन, बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि तन तो स्थूल है, वो कैसे हवा में उड़ेगा। हाँ, मन जो है सूक्ष्म है, वो बिल्कुल जहां से तहां बिना कुछ किए ही पहुंच जाता है। तो तन तो भूमि पर चलता है और मन हवा से बातें करता है, और हवा से भी द्रुत गति से दौड़ता है, खूब दौड़ता रहता है। और बाद में जैसे उड़ते उड़ते दौड़ते दौड़ते जब थक जाता है, अब थकता है या क्या करता है, शाम होती है जैसे पक्षी घोंसले में आ जाता है, तो यह भी शरीर रूपी घोंसले में आ जाता है। पक्षी ने घोंसला बनाया अपनी रक्षा के लिए, वृक्ष पर एक एक तिनका इकट्ठा करके, उसी प्रकार मन ने भी संस्कार रूपी तिनके इकट्ठे किए तन के लिए और रहने लगा तन में। इतना सुंदर वर्णन हमको कहीं नहीं मिलेगा जो गुरुदेव ने किया है यहाँ। ये मन ही है जो संस्कारों के रूप में अगला तन धारण करने के लिए छोटे छोटे तिनके इकट्ठे करता रहता है इस संसार रूपी वृक्ष पर। और यह प्राणों का पंछी कभी एक डाल पे बैठता है, कभी दूसरी डाल पे, और इस प्रकार यह चोला बदलता रहता है। तो संस्कार रूपी तिनके एकत्रित किए तन के लिए और फिर रहने लगा। बीच बीच में आवाज कट रही है। आपने कहा ना इतना सुंदर वर्णन, उसके बाद में एक सेंटेंस अभी नहीं आ रही है। बोलो, इधर तो नहीं है। अभी आप आ रही। अभी आप अपना बंद कर लीजिए, मुझे आ जाइए। सुंदर वर्णन ये है कि मन जो है एक प्रकार का पक्षी है, और वो पक्षी संस्कार के रूप में तिनके इकट्ठे करता रहता है, घोंसले बनाता रहता है। जिस प्रकार आंधी तूफान आते हैं, घोंसला गिर जाता है, फिर नया घोंसला बनाने लगता है। वैसे ही ये संस्कार इकट्ठे रहते हैं के बाद में। हाँ, अभी भी भैया घोंसले बनाता रहता है। बोले उसके बाद फिर आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं कुछ और इंतजाम करूं? एक मिनट होल्ड करो।
तनुश्री जी कुछ बताना चाह रही है क्या आप अनम्यूट करके बता सकते हैं? हमारी आवाज हाँ अभी तो आ रही थी बस बीच में कुछ एक आध लाइन थोड़ी स्लो है पहले से, वॉल्यूम कम है। अभी कैसे आ रही है? ठीक है भैया, वॉल्यूम कम है थोड़ी सी पहले से। अभी सेम ठीक है भैया, पता चलेगा पहले पहले। अब इससे बेटर मैं तो नहीं कर पाऊंगा। हाँ ठीक है भैया, रोहन कुछ शायद सजेस्ट करना चाह रहे हैं, करूँ उसको अनम्यूट तनुश्री जी को? आप लोग जितना है ना अपनी इंजीनियरिंग जो है पहले से लगा के रखा करो, है ना? ठीक है भैया, फिर कंटिन्यू बताओ मुझे क्या बताना चाह रहे हो, बताओ। रोहन हाँ रोहन बोलो। हेलो, हम लोगों को आवाज क्लियरली आ रही है नीता जी, शायद प्रॉब्लम आपकी तरफ से। हम लोगों को भैया की आवाज क्लियरली आ रही है। नहीं तो एक सेंटेंस बीच में रुक गया था, वो भी आ रहा था। हाँ हम लोगों को सुन रहा है। ओके ठीक है, तो भैया कंटिन्यू कीजिए, सॉरी। हाँ कंटिन्यू करूं? हाँ भैया कीजिए। हाँ तो इसमें कह रहे हैं आगे कि वो निवृत्त हो नहीं पाता है, इनके बनाते रहता है, एक तन से दूसरा तन धारण करता है और इस प्रकार उसकी यात्रा जो है चलती रहती है। संस्कार बनते रहते हैं, संस्कार बिगड़ते रहते हैं कम ज्यादा होकर के। तो पक्षी ने विश्राम किया घोंसले में तथा प्रभात होते ही निकल पड़ा अपनी क्षुधा की निवृत्ति के लिए। किंतु पागल मन निवृत्त कहाँ हुआ, वह तो वृत्तियों में ही चक्कर लगाने लगा। न सुख से सोया, न सुख से कार्य किया तन के लिए, तन से काम लेता गया और उसे थकाया। तो यह बता रहे हैं यहाँ पर कि इसकी अवस्था ऐसी है मन की कि पक्षी तो फिर भी घोंसले में आके विश्राम करता है, किंतु मन जो है वो न विश्राम करता है और न ही निवृत्त होता है। पक्षी तो क्षुधा निवृत्ति कर पाता है कुछ हद तक, किंतु यह जो पागल मन है ये निवृत्त नहीं हो पाता है, यानी अपने कार्यों से छुटकारा नहीं पा पाता है। चक्कर काटता रहता है वृत्तियों में। अब ये वृत्तियां जो हैं ये बड़ा गहरा विषय है समझने के लिए। इतना ही हम समझें कि संस्कारों से ही वृत्तियां बनती हैं। जिसके जैसे संस्कार होते हैं पूर्व जन्म के और इस जन्म के, उसी के अनुसार उसकी वृत्तियां बनती है और उन्हीं वृत्तियों के द्वारा उसकी प्रवृत्ति होती है कि उसी तरह के कार्यों में यह मन उसको प्रवृत्त करता है। और जैसे प्रवृत्ति बनती जाती है उसकी प्रकृति भी वैसी ही होती चली जाती है, यानी उसका नेचर, सूक्ष्म प्रकृति वो भी वैसी ही होती चली जाती है। और वो कभी भी निवृत्ति की बात सोचता ही नहीं, यानी कि जल्दी से जल्दी काम पूरा करूं,
समय रहते जो एक जन्म मिला है मानव का, सब कुछ समेट लूं और समेट करके हमेशा के लिए निवृत्त होकर के इस संसार से जाऊं। हुआ नहीं, मन कभी निवृत्त हुआ ही नहीं। यदि निवृत्त हो जाता तो फिर आना नहीं पड़ता। वो तो वृत्तियों में ही चक्कर लगा रहा है। इसलिए न तो सुख से सोया, शरीर थका हुआ। वो अगर सोना चाहता भी है तो मन स्वप्न दिखलाता है, वो भी सो नहीं पाता है। तो न सुख से सोता है और न सुख से कार्य करता है तन के लिए। जो भी करेगा बोझ समझ के और तन को थका देगा और बार बार तन से काम लेता जाता है। न तन मन की समझ पाता है और न मन तन की समझ पाता है। ये मन भी विचित्र है, जो शीघ्र ही बुद्धि की बातें स्वीकार नहीं करता। जो मन में आया वही मन ने किया और कभी कभी पछताता ही रहा कि मैंने क्यों किया, जो मेरे लिए ही बेचैनी का कारण बन गया। मैंने विवेक की एक बात भी न मानी, अब परिणाम देख घबराया। यदि विवेक की बात मानकर चलता तो कष्ट न होता, किंतु अपनी आदत से लाचार फिर वही काम किया जिसके लिए उसे पश्चाताप करना पड़ा। यही है, बहुत विचित्र है मन की अवस्था। बुद्धि की बात सुनता नहीं है, थोड़ा सुन भी लेता है तो स्वीकार नहीं करता है। तो कैसे आगे बात बढ़े? जो कुछ वो समझ रहा है, कर रहा है, बस वही किया है। गलत तो हो भी जाता है तो भी बुद्धि से सलाह नहीं करता है, भीतर भी पश्चाताप करता रहेगा, पछताता रहेगा कि मैंने ऐसा तो क्यों किया। अरे कम से कम जाता बुद्धि के पास, पूछता तो सही ना कि जो मैंने किया वो मेरे लिए बेचैनी का कारण बन गया, ताकि मैं फिर से ऐसा ना करूं, कम से कम अपने आप को ठीक करूं। जितना भी विवेक था प्राणी के पास, कम से तो काम में लेता। जितनी भी बुद्धि थी, एकदम बुद्धू होता तो मानव बन के आता ही नहीं। वो कुछ न कुछ तो बुद्धि थी उसके पास। तो मन और बुद्धि का जब तक सामंजस्य न हो, कोऑर्डिनेशन न हो आपस में, तो परिणाम तो उल्टे सीधे आते ही हैं। तो यह परिणाम देखकर घबराता है मन, बिल्कुल सुनता ही नहीं है, विवेक के अनुसार चलता ही नहीं है और फिर वही अपनी आदत से लाचार बार बार वो गलतियां करेगा। और ऐसे ही लोगों को कहा जाता है कि ये मूर्ख है। मूर्ख कोई और नहीं होते हैं। एक कहावत सुनी होगी हम सबने कि गलती इंसान से होती है किंतु मूर्ख उसको दोहराते हैं। और ये मूर्ख है ये मन, पश्चाताप करना रहेगा, फिर भी अपनी मूर्खता नहीं छोड़ेगा, फिर भी बुद्धि से सलाह नहीं लेगा। अपनी आदत पड़ी हुई है, उसी आदत से यह लाचार है। तो मन तन का कार्य अनवरत चलता आ रहा है, किंतु न मन को चैन और न तन को चैन। सूक्ष्म वायु ने प्राणों को गति दी और सूक्ष्म मन ने तन को दी दुर्गति। सूक्ष्म भगवान ने बनाई और सूक्ष्म मन ने मानने वाले को अशांति ही मिलेगी। शांति क्यों मिलने लगी?
शांत नहीं रह पाता अपनी चंचलता के कारण। उसे क्या मालूम कि शांति में क्या आनंद है। तो इसे समझ ले पहले, उसके बाद शांति के आनंद की बात समझेंगे कि यह जो कार्य है तन का और मन का, यह चलता चला आ रहा है न जाने कब से, और न मन को चैन है न तन को चैन है। दोनों आपस में सामंजस्य बैठा ही नहीं पाते हैं। ये तन और मन एक दूसरे के विरोधी प्रतीत होते हैं। जो बात पहले भी हुई कि ये विरोधी प्रतीत होते हैं किंतु एक दूसरे के पूरक हैं, यह नहीं समझ पाते, और न प्राणी समझ पाता है और न समझा पाता है अपने मन को, अपने तन को। उसके लिए बुद्धि में विवेक चाहिए तब जा करके, और विवेक ही नहीं चाहिए, वो मन उस विवेक से काम लेने के लिए तैयार हो, कुछ बुद्धि की सुनने को तैयार हो, तभी जाकर के तन और मन की बेचैनी दूर होती है। और नहीं तो न तन को चैन है न मन को चैन। मन तो सूक्ष्म है और तन स्थूल है। वायु तो सूक्ष्म है और इस सूक्ष्म वायु ने प्राणों को गति दी, यानी प्राण तो आए इस शरीर में, किंतु दूसरी ओर यही सूक्ष्म मन इसने तन की दुर्गति कर दी। तो सूक्ष्म वायु ने तो बहुत बढ़िया काम किया भाई, प्राणों में गति दी। उससे प्रेरणा तो लेता है मन, समझता तो सही ये वायु कितनी शुद्ध है, प्रकृति दे रही है हमें यह वायु, और इन प्राणों को गतिशील बना रखा है, और मैं भी सूक्ष्म हूं मन, तो मैं सूक्ष्म मन इस तन को थोड़ा कम से कम संभालू तो सही, देखो तो सही। गति क्या दी, उसको परेशान करता रहा, खटाता रहा, जो पहले कहा उसकी दुर्गति करता रहा। एक और सूक्ष्म भगवान ने सृष्टि बनाई, तो भगवान तो सूक्ष्म है, पूरी सृष्टि की रचना यह स्थूल है। तो सूक्ष्म भगवान ने स्थूल या सृष्टि बनाई, और यह सूक्ष्म मन ने इसने क्या किया भाई, इसने तो सृष्टि का भी दुरुपयोग किया। सिर्फ तन का ही दुरुपयोग नहीं किया, इस तन के द्वारा इस मन ने पूरी सृष्टि का दुरुपयोग किया, जिसको हम अक्सर आजकल कहा करते हैं कि इसने प्रकृति का दोहन किया, इसने पर्यावरण को दूषित किया, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर, अपने अहंकार के वशीभूत होकर। तो सूक्ष्म भगवान ने तो बहुत सुंदर सृष्टि बनाई थी, कितनी सुंदर थी यह प्रकृति, किंतु यह जो सूक्ष्म मन, इसको भी तो भगवान ने ही बनाया था, तो कम से कम समझता सृष्टि उसी के लिए बनाई गई है, सदुपयोग के लिए, काम में लेने के लिए, दुरुपयोग करने के लिए नहीं। लेकिन उसने क्या किया, दुरुपयोग ही नहीं किया, निंदा भी की बहुत। ये यहाँ इतनी गर्मी है, यहाँ इतनी सर्दी है, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा है, ये देखो कभी सुनामी आ जाती है, कभी पहाड़ गिर जाते हैं, लैंड स्लाइड हो जाती है, कभी कुछ, और भी न जाने किन किन रूपों में प्रकृति की निंदा की। देखा नहीं अपने मन को, समझा नहीं कि सब कुछ तो इस मन का ही किया कराया है, कि उसके दुरुपयोग के कारण ही ये सृष्टि की हालत हुई है। अब निंदा की क्यों? क्योंकि उपकार नहीं मानता।
न सृष्टि का उपकार, न सृष्टिकर्ता का उपकार। कोई यदि हमारे ऊपर उपकार करता है, कुछ भी भला करता है, और यदि हम उस भला करने वाले से लाभ तो उठा लेते हैं किंतु उसका उपकार नहीं मानते। ये शब्द देखें हम, भला, लाभ। भला किया हमारा, सृष्टिकर्ता ने बहुत भला किया है, हमको मानव तन दिया है, हम उससे लाभ भी उठा रहे हैं किंतु उपकार नहीं मानते सृष्टिकर्ता। तो उपकार न मानने वाले को तो अशांति ही मिलती है। शांति कैसे मिलेगी इसको? तो जो शांत नहीं रह पाता अपनी चंचलता के कारण, अर्थात ये मन, तो उसे क्या मालूम कि शांति क्या होती है और इस शांति में क्या आनंद है। और इस मन ने क्या किया? इस आनंद की प्राप्ति के लिए क्या क्या रूप ग्रहण किए। ऋषि मुनियों के मन ने कुटिया बनाई, चिंतन किया, अनेक प्रकार के साधन अपनाए, अच्छे अच्छे ग्रंथों में अपने भाव प्रकट किए, और इस प्रकार उन्होंने मन का पूरा सदुपयोग किया और एक दिन आनंद में ही समा गए। किंतु वहां मन के लिए चंचलता का स्थान न था, क्योंकि उन्होंने मन को शांत रखा और न ही तन को उन्होंने कोई कष्ट दिया। ये ऋषि मुनियों का जीवन है, जो एकमात्र उनका उद्देश्य होता है आनंद प्राप्ति। और जब आनंद प्राप्ति के लिए कोई आगे बढ़ता है, तब अपने आप ही सृष्टिकर्ता उसको साधन बनाने के लिए, साधन अपनाने के लिए कुछ न कुछ रास्ता दिखा देता है। मन यदि प्रस्तुत हो जाए, तब हम भी अपने भीतर एक छोटी सी कुटिया बना सकते हैं ऋषि मुनियों की तरह। उसके भीतर प्रभु का, उसके भाव का चिंतन मनन कर सकते हैं। और भी कितने प्रकार के साधन जो ऋषि मुनियों ने अपनाए, उनसे प्रेरणा लेकर अच्छे अच्छे ग्रंथों का पठन पाठन कर सकते हैं। उन्होंने तो प्रकट किए, किसके लिए? हमारे लिए। और हम उनसे लाभ ग्रहण करें तो एक दिन हम भी, यदि परमात्मा की कृपा हुई, तो आनंदमय जीवन जीते हुए आनंद में ही समा जाएंगे। किंतु यह ध्यान रखना होगा कि हमारे लिए मन की चंचलता का कोई भी स्थान न हो, यानी हमेशा मन हमारा शांत रहे, और न ही बिना बात का यह मन इस तन को कष्ट दे कि भाई मैं तो शांत हूं, अब तू कष्ट पा। यानी तरह तरह के जप तप या कष्टकर जो उपासनाएं साधनाएं होती हैं, वो बेचारे शरीर को झेलनी पड़ती हैं। जो शुरू में ही गुरुदेव ने कहा कि इसके नाम पर कितना ही तन को कष्ट दिया जाता है। तो आज तो समय होने वाला, अब यही हम पूरा करेंगे।